नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे सामने इस समय ओपन है निफ्टी का डेली चार्ट। दोस्तों, हम लोगों ने कल बात की थी दो सिनेरियो की, और कल ही क्या 2-3 दिन से हम लोग इस चीज़ को लेकर बात कर रहे हैं कि जब तक मार्केट अपनी इस ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करेगा, आपको सिर्फ बाय ऑन डिप की मार्केट का ही सहारा है और आपको इसी तरीके से ट्रेड भी करना है। हम लोगों ने ये भी बात की थी कि मार्केट अगर हमें किसी भी तरीके से थोड़ा नीचे के लेवल पे मिले, नीचे के मतलब चाहे वो कैसे भी खुले, वो फ्लैट खुले, गैप अप खुले, गैप डाउन खुले, लेकिन वो हमें कल के जो क्लोजिंग लेवल्स हैं उसके थोड़ा सा अगर नीचे मिलता है और उसके बाद जब वो ऊपर की तरफ जाना चालू करेगा तो हमें एक अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। दोस्तों, जो पहला ट्रेड आज मॉर्निंग का था वो खुद ही अपने आप एक बहुत अच्छा ट्रेड था। ठीक है, फिलहाल अभी फ्रेम को छोटा करेंगे तो उन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। फिलहाल डेली चार्ट पे अगर हम देखें तो हमें क्या नज़र आ रहा है, तो सिंपल सी चीज़ है, हमारे जितने भी रेजिस्टेंस थे, ये वाला, ये वाला, ये वाला तो पहले ही चला गया था यहाँ इसी जगह पे। ठीक है, तो जितने भी हमारे रेजिस्टेंस है दोस्तों वो सब के सब खत्म। अब मार्केट एक नए लेवल पे है 22,967। ठीक है, यहाँ पे मार्केट एक नए लेवल पे है। अब इसके बाद क्या, सेम वही तरीका, वही प्रोसीजर, और कोई चेंजेस नहीं आने हैं इसमें कि आपकी मार्केट बाय ऑन डिप की ही रहेगी। ठीक है, बहुत से बहुत हो क्या सकता है कल की डेट में, जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि एक बहुत बड़ा कैंडल जब बनता है तो उसके बाद एक छोटे कैंडल के बनने की उम्मीद होती है। तो कल हमें थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है ना, ये नए ट्रेड की शुरुआत, ये सारी चीज़ें हमें कल एक मिक्स सिनेरियो देखने को मिल सकता है। तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा बच के रहना है। कल वैसे भी फ्राइडे है तो थोड़ा सा बच के हमें रहना है। लास्ट सेशन है ये इस हफ्ते का, इसे आराम से निकल जाने देंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो लोग यहाँ पे बैठे होंगे, यहाँ बैठे होंगे, यहाँ बैठे होंगे ना, उन्हें एक बहुत अच्छा मुनाफा इस समय होगा। अगर कल मार्केट थोड़ा बहुत भी परेशान करना चालू करता है, थोड़ा बहुत भी है ना, कि जैसे खुला और रेंज में जाने लगा, टाइम बिताने लगा, तो लोग क्या करेंगे, लोग अपना पेशेंस लेवल लूज करेंगे और यहाँ पे प्रॉफिट को बुक करना चाहेंगे। ठीक है, उसके बहाने या उस तरीके से शायद हमको मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ आता हुआ है ना नजर आ सकता है, लेकिन उस चीज में होगा क्या ना कि आप परेशान मत हो रहिएगा। परेशान इन द सेंस कि पता चला नीचे आ रहा है और आप नीचे के ट्रेड बहुत तेजी से प्लान कर रहे हो। एक चीज हमेशा समझ लीजिए दोस्तों कि अगर मार्केट का डायरेक्शन किसी भी तरफ का है ना, तो जब मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको अच्छा मूवमेंट देगा, लेकिन जब वो नीचे की तरफ रिट्रेस करेगा ना तो बहुत अच्छा मूवमेंट नहीं होगा। जैसे मैं आपको थोड़ा सा चार्ट को जूम करता हूँ, ये देखिए आप सिर्फ इस ट्रेंड लाइन पे एक चीज नोटिस कर लीजिए कि यहां से लेके पॉइंट, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आपको जितने भी कैंडल नजर आ रहे हैं उसमें से रेड वाले हैं ही कितने, आप देखो इस चीज को, सिर्फ 2। ठीक है, सिर्फ 2 रेड कैंडल। आप इसको देखो जरा, ये ट्रेंड लाइन है ना, इसको देखो कितने रेड कैंडल हैं, 1 2 और बस 2 ही है यहाँ पे भी। ये तो यहाँ से तो यहाँ तक तो मार्केट गिरा ही है, उसके बाद चढ़ना चालू की है। अगर आप इसको देखोगे तो कितने हैं, 1 2, यहाँ पे भी है 1 2 3, लेकिन ये आप देख रहे हो, ये मार्केट दूर हो गया ट्रेंड लाइन से। मार्केट क्या हुआ है, दूर हुआ है ट्रेंड लाइन से और तब इसके करीब आने की कोशिश किया। तो वहां पे आपको ये चीज यहाँ पे भी देखने को मिल सकती है कि मार्केट अपनी ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन यहाँ जा रही है और मार्केट कहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, तो वो थोड़ा सा रीटेस्ट फॉर्म में आके फिर ऊपर की तरफ निकल सकता है। क्योंकि अगर हमें मार्केट को नीचे लाना है, सिंपल सी चीज है, ऐसा कोई भयानक सा ट्रिगर हमें मिलना चाहिए पहली बात तो, कि मार्केट वहां से नीचे आना चालू करे, वरना यहां से नीचे आके इसको ब्रेक करे, रीटेस्ट करे और ये कंटिन्यू करे इस तरीके से। कहाँ पे, वो भी डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे हमें ये सिग्नल जब तक प्राप्त नहीं होगा, ये डबल स्विंग वाला जो मेरा कॉन्सेप्ट मैंने बता रखा है अपने स्टूडेंट्स को, जब तक ये नहीं होगा तब तक आप अपने नज़रिए को बदलिए मत। बहुत से बहुत क्या हो सकता है, आप मार्केट को थोड़ा सा ट्रेंड लाइन के करीब आता हुआ देख सकते हैं, और वो भी तुरंत के तुरंत नहीं। देखिए कभी भी मार्केट, देखिए यहाँ से अगर मार्केट पलटा है तो कैसे पलटा है, यहाँ से अगर मार्केट पलट रहा है तो कैसे पलट रहा है। ठीक है, ये देखिए
इस चीज़ को देखिए, ये आपको महसूस होगा दोस्तों, ये आपको क्या होगा ना, महसूस होगा कि मार्केट यहाँ से गिर रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर गिर रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर गिर रहा है। तो यहाँ पे क्या ऐसे ही अचानक से गिर पड़ेगा? मेरे ख्याल से तो नहीं गिरना चाहिए। अब कल को कोई बहुत बुरी खबर आ जाए मार्केट में, देश दुनिया या अपने देश से कहीं से वो सिनेरियो हो जाए तो फिर एक अलग चीज़, उसके भाई उसके लिए तो कोई जिम्मेदार नहीं होगा। लेकिन सिंपल सी चीज़ है, अगर मार्केट को यहाँ से करेक्शन देना भी होगा थोड़ा बहुत, क्योंकि जितने सारे लोग यहाँ पे प्रॉफिट में होंगे उन सब लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि भाई रेजिस्टेंस को मार्केट क्या हुआ है, क्रॉस कर गया है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग अगर आती भी है तो उसके पहले मार्केट कोई ना कोई सिग्नल ज़रूर देगा आपको। ठीक है, तो थोड़ा सा इधर 2-3 दिन में भी ट्रेडिंग आपको थोड़ा सा कंट्रोल करके करनी पड़ेगी। अवर्ली फ्रेम पे चलते हैं। अवर्ली फ्रेम पे अब देखिए, आज बहुत सारी चीज़ें ना बताने लायक रहेंगी ना समझाने लायक। क्यों? क्योंकि मार्केट ने जो अपना टारगेट था ना, जो टारगेट था वही अचीव कर लिया। अब अचीव करने के बाद ये भाई यही कर सकता है कि हम ऊपर ही ऊपर चल सकते हैं, या तो ऊपर चलें या तो यहाँ से ये जो आप दिखाई दे रहा है हिस्सा, ये देखिए। अब आप, मैं अभी सिर्फ इतनी स्क्रीन ओपन है तो मैं छोटा और छोटा कर देता हूँ, ये देखिए। ठीक है, अगर मैं इस चीज़ को देखूँ यहाँ पे तो मुझे क्या नज़र आ रहा है? बस ये एक हिस्सा नज़र आ रहा है ना कि मुझे एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन यहाँ मिला और उस फॉर्मेशन का ब्रेकआउट भी हुआ है। चांसेस हैं कि यहाँ से रीटेस्ट हो, उसके बाद मार्केट फिर से ऊपर चलना चालू कर दे। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट तुम तभी करेंगे जब मार्केट यहाँ से इस लेवल के नीचे उतरने लगेगी, यानी किसी न किसी फॉर्मेशन के साथ। तो अब ये जो लेवल आपका बन रहा है 22786, ठीक है, 22,786, ये जो लेवल आपका बन रहा है ये एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट जोन, ये पूरा मतलब ये पूरे जोन की बात कर रहा हूँ मैं, ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट जोन आपके लिए निकल के आने वाला है। ठीक है, और इसके जब तक आप इस जोन के ऊपर हो और मार्केट किसी न किसी फॉर्मेशन को जब तक नहीं बनाता, आपके लिए मार्केट बाय ऑन डिप का ही रहेगा। ठीक है, तो इस चीज के ऊपर थोड़ा सा फोकस करिएगा तो आप लोगों को ज़्यादा बेटर ट्रेड दिखाई देंगे। 15 मिनट पे चलते हैं, सेम फिर वही चीज़। अब यहाँ पे जब कोई करेक्शन होगा, जब तक करेक्शन नहीं हो जाता तब तक एक अच्छी बाइंग देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, हाँ एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, यहाँ पे उस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल मत भूलिएगा जब 10 रुपए वाला माल 100 रुपए का हो जाता है। ठीक है, कि पता चला आपने यहाँ से बाइंग को चालू किया, ये जो आपका रेंज नज़र आ रहा है मैं फिर से बना देता हूँ, ये देखिए आपके पास ये एक रेंज नज़र आ रही थी, मार्केट ने पूरा टाइम यहाँ पे इसको बिताया और अचानक से ब्रेक किया, रीटेस्ट किया और कंटिन्यू दिया। ठीक है, तो अब इस यहाँ पे समझ लीजिए इसकी कीमत रही होगी 10 रुपये, सपोज मान लीजिए। अब यहाँ पहुँच गई कितना, 100 रुपये। कल को मार्केट में हम एक और गैप अप देखते हैं, सीधे खुलते ही गैप अप है, कीमत कितनी होगी, 150 रुपये। अब बताइए जो 10 रुपये पे लगाया है पैसा, तो 100 रुपये तो वैसे ही मुनाफा था, अब तो और ज़्यादा उसको मुनाफा हो रहा है, तब तो वो बिल्कुल चाहेगा कि यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया जाए। ठीक है, तो थोड़ा सा मार्केट को कूल ऑफ होने दीजिएगा, उसके बाद अपने ट्रेड को प्लान कीजिएगा। चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। ठीक है, और बैंक निफ्टी का डेली चार्ट लगाते हैं, ये देखिए। ठीक है, ये हमारे सामने बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है। हम लोगों ने दोस्तों कल बात की थी कि मार्केट हमें इस तरीके से, माफ़ कीजिएगा, मार्केट हमें इस तरीके से फॉर्मेशन दिखा रहा है। अब या तो वो इधर से नीचे उतर जाए और या तो यहाँ से फिर ऊपर चले जाए। ये मतलब ये फॉर्मेशन छोटे फ्रेम पे थंबनेल पे भी था। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट ने क्या किया, ये जो आप स्विंग देख पा रहे हैं, बस इसी स्विंग को मार्केट ने ब्रेक कर दिया। इसी स्विंग को मार्केट ने ब्रेक किया और वो सीधे क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ चल रहा है। तो जब ये ऊपर की तरफ चल रहा है तो देखिए निफ्टी में तो वो एकदम हाई पे है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसा कुछ सिनेरियो है, ये देखिए कि अब हमें इस लेवल पे, ये देखिए हमारा रेजिस्टेंस आ रहा था, ये इस लेवल पे हमारे पास रेजिस्टेंस था, ये मतलब एक पूरा जोन था रेजिस्टेंस का, और बिल्कुल मार्केट यहीं पे आके आपको रिस्पेक्ट करते हुए नजर आ रहा है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, मार्केट अभी बाय ऑन डिप के ही सिनेरियो पे काम करते हुए नजर आएगी। कोई परफेक्ट प्रॉपर लेवल्स नहीं है, जो लेवल्स हैं मैं उसको यहीं इसी वक्त बना दे रहा हूँ कि अगला लेवल जो हम अचीव कर सकते हैं वो कौन सा है, वो है 49,000। ठीक है, 49,000 हम अचीव कर सकते हैं और उसके बाद हमारा अगला लेवल हो सकता है कहीं ना कहीं
49,500, 49,500 ये हमारे दो लेवल हैं जो आने वाले वक्त में हम अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें सिर्फ अभी क्या करना है, बाय ऑन डिप की मार्केट पे ही पूरा कंसंट्रेट करना है। चलिए फ्रेम को छोटा करते हैं, अवर्ली फ्रेम पे चलते हैं। अब अवर्ली फ्रेम पे देखिए, ये देखिए कल मैंने बताया था कि यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, एक चैनल का फॉर्मेशन कर रहा है। ये देखिए मार्केट क्या कर रहा है, एक चैनल का। अगर मार्केट यहाँ से सपोज नीचे आ जाता है तो उस चीज़ के लिए क्या बात हुई थी कि भाई नीचे अगर आता है तो रिटेस्ट करके फिर कंटिन्यू उसको हम करवाएंगे, ठीक बात। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से सीधा गया है इस तरीके से और यहीं से ऊपर चल कंटिन्यू करने लगता है ऊपर की तरफ, तो जैसे ये सपोर्ट से फिर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस, फिर रेजिस्टेंस सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस, तो हम इस तरफ के ट्रेड को आसानी से प्लान कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इस चैनल का ही ब्रेकआउट दिया। अब देखिए दोस्तों, हो क्या सकता है कि ये जो आप जोन का लोअर पार्ट देख रहे हो ना, अब यहाँ पे तो जाके मार्केट खुद ही रुक गया है। और आप ये इस चीज़ को भी जान लो कि ये जो ड्राइंग्स बनी हुई हैं ग्रे कलर की, ये आज की नहीं कल की ड्राइंग है। कल के वीडियो में भी ये ड्राइंग थी। ठीक है, तो ये सीधे जाके अपने लेवल को टच किया। अब अगला स्टेप क्या कर सकता है कि भाई वो 49,000 का लेवल टच कर सकता है, और हो सकता है यहाँ से या उसको टच करने के बाद वो रीटेस्ट करे और फिर यहाँ से धीरे धीरे ऊपर की तरफ निकलना चालू करे। तो थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि देखिए दोस्तों जब यहाँ पे कोई स्विंग दे देगा ना मार्केट आपको एक, तो ये जो आपकी ट्रेंड लाइन इतनी शार्प है वो कैसी हो जाएगी, वो यहाँ कहीं पे, माफ़ कीजिएगा, यहाँ कहीं पे कुछ इस तरीके से नॉर्मल हो जाएगी, है ना, यहाँ से वो नॉर्मल हो जाएगी और फिर आपको फिर से एक अच्छा ट्रेड वो प्लान करके दे सकती है। मैंने फिर आपको बताया कि अवर्ली चार्ट पे सेलिंग का सिनेरियो तभी सोचा जा सकता है जब मार्केट इस तरीके से दोबारा ऐसे करके, यानी किसी फॉर्मेशन के थ्रू जब तक मार्केट नहीं उतरेगा। और अब तो ये खुद 48,250 का जो लेवल है दोस्तों, ये खुद एक बहुत ही अच्छे सपोर्ट लेवल की तरीके से काम करेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ तक का कोई करेक्शन देखने को मिलता है और मार्केट कोई फॉर्मेशन दोबारा क्रिएट करता है तो आप यहाँ से फिर से अपनी बाइंग को चालू कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इतना ही है दोस्तों। 15 मिनट में इसी का सिर्फ एक्सपेंशन है और कुछ नहीं है। ठीक है, क्योंकि लेवल्स ऑलरेडी स्क्रीन पे आपके बना दिए गए हैं, आप उन्हें नोट कर लीजिए, उन्हें देख लीजिए। ठीक है, ये है एनालिसिस दोस्तों कल के लिए, यानी फ्राइडे 24 मई के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का। आशा करता हूँ आपको एनालिसिस समझ में आया होगा। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि लेवल्स की कुछ कमी आपको ज़रूर इस वीडियो में महसूस होगी, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मार्केट अपने हाई पे चल रहा है। ठीक है, तो मार्केट अपने हाई को तभी ब्रेक करता है जब वो वापस रीटेस्ट करके दोबारा कंटिन्यू करता है, फिर से रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, और तभी आपको लेवल्स भी प्राप्त होंगे। फिलहाल के लिए बाय ऑन डिप की मार्केट में बने रहिए। ये एनालिसिस कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। दोस्तों अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।